वास्तव में जीवन का सबसे कठिन काम होता है लोगों की पहचान करना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, ग्रहों के राजा सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं 16 तारीख को, और आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने के 16 तारीख तक धनु राशि में ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। वैसे तो सूर्य देव का राशि परिवर्तन हर महीने होता है, यह हर 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जब बात आती है अग्नि तात्विक राशियों की, जैसे कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इन तीनों में से किसी भी राशि के ऊपर जब गोचर करते हुए सूर्य आते हैं तो वह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बन जाते हैं, क्योंकि यह जो तीनों राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु राशि, ये तीनों की तीनों राशि अग्नि तात्विक राशियां हैं और सूर्य देव एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन तीनों राशियों में गोचर करते हुए सूर्य के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाती है। वह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल बन जाते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने लगते हैं। ठीक ऐसा ही अब आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों, पूरे विस्तार के साथ जानेंगे सूर्य महाराज किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे, किन किन बातों का आपको विशेष रूप से इस समय ध्यान रखना है और कहां कहां पर आपको इस समय विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। सूर्य देव के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे तो सूर्य देव को मुख्य रूप से हमारी आत्मा का कारक ग्रह कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद सूर्य देव हमारे जीवन के और कई क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। सूर्य देव ही आपके जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं, चाहे कार्य करने के लिए हो या फिर जीवन जीने के लिए। सूर्य देव ही आपके जीवन को चलाने वाले ग्रह हैं। सूर्य देव की कृपा से ही आपका शरीर चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहता है। सूर्य देव जब बलवान होते हैं जन्म कुंडली में, तो उस कंडीशन में जातक को अपने हर कार्य में विशेष सफलता की प्राप्ति होती है, क्योंकि सूर्य देव सफलता के कारक ग्रह होते हैं। तो ऐसे में सूर्य देव का धनु राशि में गोचर करना कई मामलों में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। यहाँ पर समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि तो आपको प्राप्त होती ही है, साथ में जब भी कोई समस्या आपके जीवन में आती है तो उस समस्या का समाधान भी आपको दिखाई देने लगता है। ठीक इसके विपरीत जब सूर्य देव पीड़ित हो जाते हैं, पाप प्रभाव में आ जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में यह आपके जीवन को अंधकार की तरफ लेना प्रारंभ कर देते हैं। आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, उसके बावजूद किसी भी क्षेत्र में आपको कोई विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसके अलावा न ही समाज में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, और आपका शरीर भी बिल्कुल पूरी तरह से फिट नहीं रहता। यह ज़्यादातर नेत्रजन्य पीड़ा और हड्डियों से संबंधित समस्या भी दे देते हैं, इसलिए इनका बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। जिस प्रकार से उच्च राशि मेष राशि में सूर्य देव परिणाम प्रदान करते हैं, ठीक वैसा ही धनु राशि में भी इनका प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यह देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है, जो सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। यह जो राशि होती है, यह अध्यात्म की राशि है, धार्मिकता की राशि है, आपके दया भावना की राशि है, आपके सहयोग की राशि है, आपके जीवन में जो सत्कर्म होता है उसकी राशि है। और ग्रहों के सम्राट सूर्य देव का इस राशि के ऊपर गोचर करना, सबसे पहले तो आपको धार्मिक क्रियाकलाप में इस समय आपकी रुचि बढ़ाने वाला साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव देखने को मिल सकता है।
आपके घर परिवार में या फिर आपके जो रिलेटिव है उनके यहाँ कोई धार्मिक क्रियाकलाप हो सकता है और उसमें आप सम्मिलित होंगे, जहाँ पर आपको कई आपसी लोगों का तो आपसी प्रेम दिखाई देगा ही, साथ में मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। इस समयावधि में कुछ दान पुण्य का कार्य आप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य देव स्वतंत्र रूप से आपको परिणाम नहीं देंगे, बल्कि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यहाँ पर सूर्य के ऊपर रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय दान पुण्य के कार्यों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। तो वहीं सूर्य देव इस समय आपके पिता के साथ आपके रिश्ते को बेहतर बनाएंगे, आपसी तालमेल बेहतर होगा। इस समय उनका स्नेह और आशीर्वाद तो आपको प्राप्त होगा ही होगा, साथ में उनकी सहायता भी आपको हर पक्ष में प्राप्त होने वाली है। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य करते हैं जहां पर आपके बॉस हैं, आपके उच्च अधिकारी हैं, तो समझ जाइए इस समय उनकी कृपा से, उनके सहयोग से आपका कोई बहुत बड़ा कार्य पूरा होने वाला है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। तो वहीं दोस्तों, इस राशि में गोचर करते हुए सूर्य महाराज इस समय आपके अंदर दयालुता और शालीनता प्रदान करेंगे, जिसकी वजह से इस समय आपका व्यक्तित्व काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा, आपकी वाणी भी प्रभावशाली रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय कई लोग न सिर्फ कार्य स्थल पर बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी आपकी वाणी के प्रभाव से, आपके व्यक्तित्व के प्रभाव से इस समय आपका विकास होता चला जाएगा। तो वहीं सूर्य देव का यह जो प्रभाव होगा, मुख्य रूप से यह आपके भौतिक सुख साधनों के लिए बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है। जी हाँ, इस समय सूर्य देव की कृपा से और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके जीवन में जितने भी भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं होती है, जैसे कि भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन वस्तुओं में इस समय आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। मतलब क्या? मतलब यह कि इस समय अगर आप किसी भी प्रकार का कोई जमीन खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, किसी वाहन की खरीदारी करने के बारे में विचार बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं, अपनी माता के नाम पर खरीदिए, आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इसके पीछे कारण समझिए, देवगुरु बृहस्पति होते हैं ज्ञान के कारक, चतुर्थ स्थान होता है आपके मन का, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना सूर्य के ऊपर और चतुर्थ स्थान में, तो ऐसे में आपकी जो मानसिक स्थिति होगी वह काफ़ी मजबूत होगी। इस समय आप एकाग्रचित होकर के पढ़ाई करने में कामयाब रहेंगे। इसलिए अगर थोड़ा सा मेहनत भी आप इस समय कर देते हैं तो यह एक बहुत ही बड़ा रिजल्ट के रूप में आपको प्राप्त होगा। तो वहीं देखा जाए तो इस समयावधि में जो लोग पॉलिटिशियन हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी सूर्य महाराज का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस समय आपको जनता का सपोर्ट पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। तो वहीं 10वें भाव पर सूर्य महाराज की दृष्टि पड़ेगी, तो यह आपके कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन करेंगे। कार्य क्षेत्र में जो भी रुकावटें, परेशानियां अभी तक उत्पन्न हो रही थी, उन तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको बाहर निकालेंगे। जो जातक लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे लेकिन किसी भी प्रकार से उन्हें कोई अच्छा लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो समझ जाइए इस समय आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। तो वहीं चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए सूर्य महाराज जब आपके 10वें भाव को देखेंगे तो यह कहीं ना कहीं आपके जीवन में उत्थान का समय साबित होगा। जी हाँ, अगर आप पुराने समय से काफ़ी ज़्यादा मेहनत स्ट्रगल करते आ रहे थे और अभी वर्तमान समय में आपके जीवन में किसी अच्छे ग्रह की दशा चल रही है, सूर्य की स्थिति अच्छी है, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, तो इस कंडीशन में यह समय आपके लिए उत्थान वाला साबित होगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति तो होगी ही होगी, साथ में मान सम्मान, प्रसिद्धि, ऊंचाई और इस समय विशेष सफलता की प्राप्ति आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए सूर्य महाराज चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए पहले तो आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि करेंगे, उसके पश्चात आपके करियर में बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन करेंगे। इस समय विशेष सफलता की आपको प्राप्ति होगी और आपके भाग्य को जागृत करके आपके पिता के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ आपके तालमेल को बेहतर करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा, हर मामले में लाभदायक साबित होगा। फिर भी इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करते समय जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य दीजिए।
और रविवार के दिन मजदूरों के बीच में जाइए, उनकी हेल्प कीजिए। आपके लिए यह गोचर हर तरह से लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए और अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।